स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आपके लिए पहली क्लास में लेके आई हूँ। क्लास है हड़प्पा सभ्यता। तो शुरुआत करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कब हुआ था और ये कहाँ पर इसका विस्तार है, इस पे कहाँ की मोहरें इसकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं, यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो कैसी ईंटें हैं। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली शर्त हम देखेंगे शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। कलर चेंज कर लूं पेंसिल का। ओके, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या एंथोग्राफी कहलाता है, या आर्कियोलॉजी कहलाता है, एपिग्राफ या सभी? तो आप इसका आंसर देना। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफ। क्या कहलाता है? एपिग्राफ। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो आंसर दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो कैसी थी? क्या कच्ची ईंटें थी, या पक्की ईंटें थी, या दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया तो पकी हुई ईंटें थी। कैसी थी? पकी हुई ईंटें। ऑप्शन बी सही है। कौन सी ईंटें थी? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु देखने को मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी तो उन पर पशु कौन सा था? वो पशु देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पिक दिख रही होगी फोटो। ये किसकी फोटो है? क्या ये शेर की फोटो है? नहीं। ये लोमड़ी की फोटो है? नहीं। ये रन की फोटो है? नहीं। ये किसकी फोटो है? तो ये फोटो है बैल की। किसकी है? बैल की। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बैल। क्या सही है? बैल। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी तो उनमें किसकी आकृति छपी थी? क्या उसमें आम की आकृति है? नहीं। पीपल। इसका आंसर पीपल है। क्या है? पीपल। पारिजात? नहीं। साल? नहीं। तो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या सही है? बी। आंसर क्या सही है? पीपल। क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है पीतल की प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? पीतल। पीपल की। पीतल बोल रही। अगला आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे। तो ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन कर रहे हैं? जॉन विलियम। कौन कर रहे हैं? जॉन विलियम। हड़प्पा सभ्यता की कौन करते? चार्ल्स मैसन। ये हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये मैंने होमवर्क दिया है आप लोगों को नीचे, इनके बारे में आपको जानकारी पता करके आना। ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अलेक्जेंडर कौन थे, कौन नहीं थे, क्या, ये आपको सब जानकारी देना है। तो इसका आंसर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन करते हैं? जॉन विलियम। कौन करते हैं? जॉन विलियम। आगे चलते हैं। तो आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, क्वेश्चन की संख्या कम है। तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास में डेली आपको आना है, और क्लास कैसी लगी आपको तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आगे रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम नगरीय सभ्यता यह किसने कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता है जो प्रथम नगरीय सभ्यता, यह कहने वाले कौन है?
क्या ब्रेटम बंधु हैं, गर्डन, चाइल्ड है, कर्जन है, या सभी हैं? इसका आंसर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहने वाले थे वो कौन है? गार्डन चाइल्ड। कौन है? गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही होगा मेहरगढ़ कहाँ पर है। तो मेहरगढ़ है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर है मेहरगढ़? पाकिस्तान में आपके मेहरगढ़। आंसर ए सही है, 7 का आंसर ए सही है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला आपका आ रहा है क्वेश्चन, लिपि का विकास करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता। तो लिपि का विकास हुआ था सभ्यता में, वह कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की थी, दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा, वो आंसर है इसका बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? यह मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। यह कैसी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह भी एक नगरीय सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मगर सबसे बड़ी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। उस समय की जितनी भी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, उनमें सबसे बड़ी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में, नील नदी पर। कौन सी नदी पर? नील नदी पर, या मिस्र नदी पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों में व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिलती है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मेसोपोटामिया से प्राप्त है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो उनकी मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। तो इससे पता चलता है कि दोनों के बीच क्या है? व्यापार था। दोनों के बीच में क्या था? व्यापार। तो इसमें व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। आप लोगों को ध्यान देना, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत या स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बीवी लाल भी थे, एस.आर. राव भी थे, लक्ष्मण स्वरूप बख्श भी थे। तो तीनों ने दिया है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देने वाले कौन थे? तो बीवी लाल भी हैं, एस.आर. राव है, लक्ष्मण स्वरूप बख्श भी हैं। तो आंसर है इसका डी। इसका आंसर कौन सा है? डी। इसका आंसर कौन सा था? डी। इसका आंसर है डी। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है आपका हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? क्या आपको पता है वो नगरीय सभ्यता है, क्या आपको पता है ग्रामीण सभ्यता है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। और इसका जो विस्तार है वह 3 जगह मिलता है, विस्तार 3 देशों में। तो इसका विस्तार भारत में, अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान। हड़प्पा सर्वाधिक विस्तार अपने भारत में, सर्वाधिक विस्तार। अगर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। यह एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग होता है? पकी ईंट। कैसी? पकी ईंट। यहाँ पर क्या मिलता है? बृहद स्नानागार मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? बृहद स्नानागार मिलता है। और सबसे बड़ा अन्नागार भी मिलता है, यानी अनाज भंडार करने। यहाँ पर मिट्टी का चाक भी मिलता है, यानी कुम्हार की मिट्टी का चाक कहाँ पर मिलता है? हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया आ गया। तो मेसोपोटामिया के बारे में मैंने जानकारी बता दी है। ये कहाँ पर है? मिस्र में, मिस्र नदी पर। मिस्र नदी पर। हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी पर। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर लिख लेना सिंधु नदी पर। यहाँ पे मैं लिख देती सिंधु नदी।
या सिंधु नदी या उसकी आसपास की नदियां, सिंधु नदी या उसकी आसपास पर मिलता है क्या, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। मेसोपोटामिया, तो यहाँ पर कैसी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग, तो ये आपको ध्यान देना कि हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता में तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। यहाँ पर कैसी ईंटें मिलती है, हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो चलिए आगे आपके ये कुछ होमवर्क दिया है मैंने, तो यहाँ पर है भारतीय पुरातत्व विभाग के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के तीसरे अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको बताना कमेंट में। सिंधु घाटी सभ्यता के नामांकन की घोषणा किसने की थी, ये आपको बताना। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये आपको पहले कमेंट में बताना है, कल क्लास होगी इन्हीं पर। तो आपको लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, अंकिता शर्मा क्लासेस के नाम से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।